शुरू करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, इज़ अ सब्सटैंटिव पर्सनल लॉ स्टैट्यूट। ठीक है, ये गवर्न करता है मेंटेनेंस राइट्स ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, एज्ड पेरेंट्स एंड विडोड डॉटर इन लॉ। ठीक है, एंड सर्टेन डिपेंडेंट्स डिपेंड करता है अमंग हिंदूज़। ठीक है, अब हिंदूज़ में हमारे अप्लाइज हो जाते हैं हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिक्स। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन्स को एक साथ ले लेना, हिंदूज और सिक्स को एक साथ ले लेना, ढंग से याद हो जाएगा। ठीक है, अब मेंटेनेंस में हमारा आता क्या क्या है? फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, रेजिडेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर रीजनेबल मैरिज एक्सपेंसेस, मतलब जो अनमैरिड डॉटर होगी उसको जो मैरिज एक्सपेंसेस होगा वो भी मेंटेनेंस में आ जाता है हमारा। ठीक है, इट इज़ ब्रॉडर देन मेयर सब्सटेंस, इट इंश्योर्स अ लाइफ कंसिस्टेंस विद स्टेटस। ठीक है, मतलब आगे भी लाइफ चलती रहनी चाहिए मेंटेनेंस के थ्रू। ठीक है, अब पहले देखेंगे हम मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। ठीक है, अभी आ जाता है हमारा सेक्शन 20, ये 18 से लेकर 23 तक है, और जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है। ठीक है, अब पहले देखते हैं राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिंदू। हाँ, मेंटेनेंस है। अब जो हिंदू वाइफ है वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, मगर वो कब एंटाइटल होगी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम तब वो देखते हैं। ठीक है, अगर वो सेपरेटली भी रह रही है तभी भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर जो उसका हस्बैंड हुआ वो गिल्टी हुआ क्रुएलिटी का, मतलब उसके साथ बदतमीज़ी करता होगा, मारपीट करता होगा। ठीक है, ही हैज़ अनदर वाइफ लिविंग। ठीक है, अगर उसकी कोई और बीवी भी होगी, मतलब चक्कर चल रहा होगा गाइस। ठीक है, अब ही कीप्स अ कॉन्क्यूबिन, मतलब मिस्ट्रेस रखी होगी, मतलब बोलते हैं ना रखेल, दैट गलत टर्म है मगर उसे वही बोलता है। ठीक है, ही कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन, मतलब अगर हस्बैंड दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया होगा मगर तभी भी उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा अपनी वाइफ को। ठीक है, एनी अदर जस्टिफेबल कॉज, मतलब कोई भी कॉज हो जिसके मतलब कुछ भी गलत है, मतलब जो वाइफ के हक़ में, तब उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा पति को। ठीक है, अब वो अपना राइट कब खो सकती है? अब शी इज़ अनचेस्टेड, मतलब वो खुद गलत हो, मतलब कैरेक्टरलेस या वैसे कुछ हो, अडल्ट्री में इन्वॉल्व हो। अब या तो फिर इफ़ शी कन्वर्ट्स टू अनदर रिलीजन, या तो वो किसी अगर उसने किसी शादी कर ली, वो भी उसने दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गई, तभी भी वो अपना मेंटेनेंस खो सकती है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, मतलब जो बहू होती है, ठीक है, अगर वो विधवा हो गई है तभी भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, किससे? अपने ससुर जी से, हर फादर इन लॉ। ठीक है, मगर उसमें भी कंडीशंस है, शी कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ। ठीक है, वो खुद कमा नहीं सकती, खा नहीं सकती। ठीक है, शी हैज़ नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन, मतलब उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो हस्बैंड इज स्टेट्स इज़ अनसफिशेंट, मतलब जो उसके पति का प्रॉपर्टी है वो उसके लिए इनसफिशेंट है, पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, गुजारा उसका। शी हैज़ नो सन और डॉटर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग हर। ठीक है, जो या तो उसका बेटा या बेटी है वो केपेबल नहीं है उसके मेंटेन करने के लिए। द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंस ऑफ फादर इन लॉज प्रॉपर्टी, मगर जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब उसके ससुर जी की प्रॉपर्टी तक ही वो। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एज पेरेंट्स, ये आ जाता है सेक्शन 22 में। अब जो हिंदू है वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए, चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, मतलब जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, अगर वो बच्चा माइनर है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा पेरेंट्स को। ठीक है, और जो अनमैरिड डॉटर्स होती हैं अगर वो मेजॉरिटी भी अटेन कर लें, मतलब अगर वो 18 साल से ऊपर की भी हो जाए और वो अनेबल हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तभी भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है, और एज और इन्फर्म पेरेंट्स, मतलब अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने आप को नहीं मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये देखता है। ठीक है, बोथ सन एंड डॉटर्स हैव इक्वल ऑब्लिगेशंस टू मेंटेन पेरेंट्स, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे बेटी हो, दोनों की इक्वल ड्यूटी है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर आ जाता है माइनर चाइल्ड्स राइट इज़ एब्सोल्यूट, मतलब जो माइनर चाइल्ड होगा उसका तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, अब सेक्शन 21 से 22 तक है। आफ्टर द डेथ ऑफ अ हिंदू सर्टेन डिपेंडेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द डिसीज्ड इस्टेट्स। ठीक है, अब जो हिंदू है, ठीक है, हिंदू लॉ में जो डिपेंडेंट है वो क्लेम कर सकता है जो मर चुका हो उसकी स्टेट से। ठीक है, मतलब जैसे किसी के पास कोई आदमी है वो मर गया, ठीक है, तो उसकी जो बीवी है, विधवा बीवी, वो क्लेम कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है,
माइनर सन हो गया वो क्लेम कर सकता है, अनमैरिड डॉटर है वो क्लेम कर सकती है, एज्ड पेरेंट्स है, बूढ़े माँ बाप है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर विडो डॉटर इन लॉ है, बहू है, ठीक है, और वो विधवा है, वो भी क्लेम कर सकती है। अदर स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, मतलब कुछ स्पेसिफिक, ये नहीं हर कोई आके मुँह उठा के बोले कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेंटेनेंस इज पेबल आउट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है जो चलती भी आ रही होती है, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई ना, उसको भी बोलते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो मतलब बेटे को मिली हो काइंड ऑफ, ठीक है, समझ गए तुम लोग। फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग अमाउंट, ठीक है, मतलब मेंटेनेंस का अमाउंट कैसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ पार्टीज, मतलब जो मांग रहा है उसकी भी वो स्टेटस देखा पोजीशन और स्टेटस देखा जाएगा, और जो दे रहा है उसका भी, ठीक है। अब जो क्लेम करता है उसकी भी कोई रीज़नेबल वांट्स होनी चाहिए, नहीं मुँह उठा के कुछ भी बोल रहा मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टीज़, ठीक है, कि कितना इनकम है और कितनी प्रॉपर्टी है। अब आ जाता है फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, कितने लोग हैं मांगने वाले, ठीक है। फिर आ जाता है कस्टमरी प्रैक्टिस, मतलब जो चलता हुआ आ रहा है। फिर नो फिक्स्ड फार्मूला, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केस, ठीक है, अलग अलग केस पे डिपेंड करता है कि कितना मेंटेनेंस मिलेगा। चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस कैन बी मेड अ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, मीनिंग इट बिकम्स लीगली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 है ये हमारा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। इंपॉर्टेंट केस लॉ, जगदीश चुक्तावत वर्सेस मंजुलता, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन अ मेजर अनमैरिड डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉ इफ़ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। जो ये जगदीश और मंजुलता जो वर्सेस है, इसमें जो अनमैरिड डॉटर्स हैं वो भी क्लेम कर सकती हैं अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। अब आ जाता है ये हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट और ये हिंदू मैरिज एक्ट। अब इसका वो देखते हैं डिफ्रेंशिएट, ठीक है। ये सब्सटेंटिव राइट है, ये एंक्लेरी रिलीव ड्यूरिंग मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जो बीवी को मिलता है। और जो अडॉप्शन है वो सब्सटेंसिव राइट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन क्लेम कर सकता है अडॉप्शन एंड मैरिज, उसमें मेंटेनेंस में वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और डिपेंडेंट्स। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाइज व्हेन इवन आफ्टर विदाउट डिवोर्स केस। अब माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ कौन सा डिवोर्स कर सकते हो तुम लोग, तो उसमें आ जाएगा हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट में, ठीक है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है ओनली व्हेन मैट्रिमोनियल केस इज पेंडिंग या तो फिर हो गया हो, ठीक है। आफ्टर डिवोर्स वाइफ कैन क्लेम कर सकती है, और परमानेंट एलिमनी वाला, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, हिंदू अडॉप्शन मैरिज एक्ट मेंटेनेंस एक्ट क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट एंड इन्फोर्सिबल राइट ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। इट कवर्स वाइडर कैटेगरीज देन हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। माइनर चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स हैव स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन, ऑब्लिगेशन इज इतना। चलो अब इतना ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।